बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर चैप्टर नंबर 4 है, जो क्लास 9th की बायोलॉजी जो है सेल थ्योरी। फर्स्ट लेक्चर जो था वो मैंने आपको सेल का दिया था, सेल का बताया था कि सेल क्या होता है। चैप्टर नंबर 4 का जो है वो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है। देन सेकंड जो है वो सेल ऑर्गेनेलिज। सेल का जो कॉन्सेप्ट आपको दिया था उसके बाद आपको अब मैंने बताना है कि सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है। जो सेल होता है ये हमारे पास बिल्कुल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो कि हमारी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उन सबको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं। अब सेल ऑर्गेनेलिज उनको कहते हैं कि जो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद होता है, जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है, उन सारों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलिज कहते हैं। सेल के अंदर मौजूद वो तमाम मटेरियल जो सेल के अंदर मौजूद होता है उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें आप। दी स्पेशलाइज्ड मटेरियल इज़ प्रेजेंट विद इन अ सेल, यानी कि एक ख़ास किस्म का मटेरियल मादा मौजूद होता है सेल के अंदर। विद इन मतलब सेल के अंदर, टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि ख़ास किस्म का जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितनी भी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं एंड आर यूजुअली इनक्लोज्ड विद इन इट्स मेम्ब्रेन। और ये आमतौर पर उसके गिर्द क्या बनी होती है, एक मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री बनी होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि सेल ऑर्गेनेलिज किस तरह से, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक सेल है। अब सेल के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये न्यूक्लियस है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनेलिज है। अब ये मौजूद कहाँ पे है, एक सेल के अंदर, विद इन दी सेल, आउटसाइड द सेल नहीं, विद इन द सेल। तो ये हमारे पास क्या होगी, जो सेल के अंदर जितना भी स्पेशलाइज्ड मटेरियल मौजूद है उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेलिज। उनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। अब ये जो भी चीज़ें मौजूद हैं सेल के अंदर, ये कहाँ पे, जिस जगह पे मौजूद है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये अलग से इसका टॉपिक है, इसको मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेलिज जो होती हैं सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं, जिस स्पेस के अंदर मौजूद होती है उस स्पेस को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद है, यानी कि ये एक सेल है और ये ऑर्गेनेलिज पड़ी हुई है। अब ये ऑर्गेनेलिज कहाँ पे पड़ी हुई है, नीचे स्पेस है ना, नीचे हमारे पास क्या है, स्पेस है। अब इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये बाकी सारी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलिज है। अब आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनेलिज क्या होती है। ऑर्गेनेलिज क्या होती है कि एक सेल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड मटेरियल मौजूद होता है जो कि स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, और आमतौर पर उसके गिर्द क्या बनी होती है, मेम्ब्रेन बनी होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलिज कहते हैं। अब ये ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती हैं आपकी बुक में यही मौजूद है, तो हमने इनको वन बाय वन जो है वो पढ़ना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, और लास्ट में है वैक्यूल्स। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनेलिज है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज कहाँ पे मौजूद होती हैं, एक सेल के अंदर। ये क्लास 9th की जो बुक है उसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद है। इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में वन बाय वन आपको मैं पढ़ाऊँगी, और आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स और इनके कॉन्सेप्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, सेल ऑर्गेनेलिज। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।